Hello viewers, Filmy Society presenting an American action film, Fast 10. इस कहानी की शुरुआत में हमें फास्ट 5 का सीन दिखाया जाता है, जहां कहानी के मेन कैरेक्टर डॉम और उसका फ्रेंड ब्रायन माफिया हरनोन रेस की तिजोरी को चुरा रहे थे। वहीं हरनोन अपने बेटे डांटे को डॉम और ब्रायन को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन डॉम अपनी ड्राइविंग स्किल से सबको पीछे छोड़ते हुए तिजोरी को नदी में फेंक देता है। लेकिन इस हादसे में हरनोन की कार डॉम की कार से क्रैश हो जाती है और हरनोन मारा जाता है, मगर डांटे इस हादसे में बच जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है लॉस एंजलिस में, जहां डॉम अपने बेटे ब्रायन मार को यानी कि लिटिल बी को ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे उसकी कार ड्रिफ्ट करती है। उसी दिन डॉम की माँ उनके घर पर लंच के लिए आती है। उस टाइम रोमन, रैमसे और तेज एक मिशन के लिए काम कर रहे थे, जिसे नोबडी ने करने के लिए कहा था। उन्हें मिस्टर नोबडी ने बताया था कि रोम में चोरी होने वाली है और वो सभी हान को भी अपने साथ मिशन पर ले गए थे। उस रात जब लिटिल बी सो रहा था, तब डॉम के घर साइफर आती है, जिसने डॉम की वाइफ एलिना को मारा था। डॉम उसे देखकर चौंक गया था। डॉम उससे पूछता है कि वो किस लिए यहाँ आई है। साइफर उसे बताती है कि डांटे तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे पास आया था। उसने मेरे लोगों की फैमिली को किडनैप करके उन्हें मारने की धमकी दी, जिससे वो सब डांटे के साथ हो गए और मुझ पर अटैक कर दिया। साइफर किसी तरह बचते हुए डॉम के घर पहुँची थी। ये सुनकर डॉम अवेयर हो जाता है, क्योंकि वो जान गया था कि डांटे कोई आम इंसान नहीं था। अगली सुबह लिटिल नोबडी उनके घर आता है और उन्हें बताता है कि उसे एजेंसी की रिपोर्ट से पता चला है कि साइफर सच बोल रही थी। रोमन, तेज और रैमसे को एजेंसी ने मिशन पर नहीं भेजा था। अब सीन शिफ्ट होता है रोम में, जहां तेज, रोमन, रैमसे और हान मिशन पर काम कर रहे थे, जिसमें वो एक ट्रक से एक जीप चुराने वाले थे। उधर उनके मिशन पर काम को रोकने के लिए डॉम और लेटी भी रोम आ गए थे। तेज और रैमसे जैसे तैसे करके ट्रक में चढ़ जाते हैं और ट्रक को मैनेज करने लगते हैं, लेकिन ट्रक को रिमोटली किसी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था। इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि डांटे ही था, जो साइफर के गैजेट से ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। जब तेज ट्रक के पीछे वाले पार्ट को खोलकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा बॉम्ब था, जो पूरी वेटिकन सिटी को खत्म करने के लिए काफी था। रोमन और तेज ट्रक को मैनेज करते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉम्ब ट्रक से बाहर निकलकर टाउन में रोलिंग करने लगता है। डांटे पुलिसमैन को बुला लेता है, जिससे पुलिस वाले भी डॉम और उसकी टीम का पीछा करते हैं। डॉम उनसे बचते हुए बॉम्ब को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो उसे कैसे भी करके एक नदी में गिरा देता है, ताकि उसके एक्सप्लोजन के इफेक्ट को कम किया जा सके। दूसरी तरफ पुलिसमैन लेटी को अरेस्ट कर लेता है। सब जगह न्यूज चैनल के थ्रू ये खबर फैल जाती है कि वेटिकन सिटी पर बॉम्ब गिराने के पीछे डॉम और उसकी टीम ही है, और उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। वहीं डॉम की टीम के बाकी मेंबर वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उस एजेंसी में से ही एक लेडी, जिसका नाम टेस था, यानी कि कैप्टन मार्वेल। टेस मिस्टर नोबडी की बेटी थी। वो उस एजेंसी के लीडर से मिलती है, जिसका नाम एम्स था, जो कि मिस्टर नोबडी के बाद एजेंसी को लीड कर रहा था। वहाँ वो टेस को बताता है कि डॉम और उसकी फैमिली क्रिमिनल है, और उसे उनके पिछले क्राइम्स की वीडियो दिखाता है। उसकी बातों से टेस को पता चलता है कि एम्स डोमिनिक टोरेटो और उसके फ्रेंड्स को किसी भी तरह पकड़ना चाहता है, लेकिन टेस उससे डिफरेंट थी और उसे अभी भी डॉम पर भरोसा था, क्योंकि उसके फादर भी डॉम पर बिलीव करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम डॉम को शो की मॉम के साथ देखते हैं। वो डॉम को बताती हैं कि उसके टीम मेंबर हान, रोमन, रैमसे और तेज सेफ हैं, लेकिन लेटी को एजेंसी ने अरेस्ट कर लिया है। दूसरी तरफ एम्स ने डॉम और उसके टीम मेंबर पर नजर रखने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस यूज किया था, लेकिन उसे पता चलता है कि टेस ने उन्हें ऑफ कर दिया था, इसीलिए वो अब उसका यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन एम्स चुप बैठने वाला नहीं था। वो डॉम को पकड़ने के लिए उसके घर पर उसके बेटे को लेने के लिए आर्मी भेज देता है। जब लिटिल बी और डॉम की सिस्टर मिया घर पर थे, तो अचानक उन पर अटैक होता है, लेकिन डॉम का भाई जैकब यानी कि जॉन सेना उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, जिसे डॉम ने ही लिटिल बी को वहां से किसी सेफ जगह ले जाने के लिए भेजा था। जैकब उनसे बड़ी बहादुरी से लड़ता है और लिटिल बी को वहां से लेकर निकल जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, जहाँ टेस डॉम से एक बार में मिलने आती है और डॉम को बताती है कि अब एजेंसी चेंज हो गई है, जिसे एम्स लीड
इन्वेड कर रहा है जो डॉम और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहता है और डॉम को बताती है कि जो इंसान उन्हें मारना चाहता है वो हरनोन का बेटा डाटे है। ये सब जानने के बाद डॉम टेस से लेटी को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है। इसके बाद डॉम डाटे से मिलने के लिए रियो डी जेनेरियो जाता है क्योंकि उसे पता था कि डाटे वहाँ जरूर आएगा, जबकि रैम से तेज, रोमन और हान एजेंसी से बचते हुए किसी तरह लंदन पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ जैकब और लिटिल बी अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है एजेंसी की सीक्रेट जेल में, जहाँ टेस लेटी को बचाने की कोशिश करती है जैसा कि उसने डॉम से प्रॉमिस किया था। टेस लेटी को डॉम का लोकेट दिखाती है जिससे लेटी को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग लेटी के कंधे पर चाकू मार देती है और वहाँ के गार्ड्स को ऐसा दिखाती है जैसे लेटी ने ही उस पर हमला किया हो। लेटी कुछ समझ नहीं पाती और टेस वहाँ से चली जाती है। रियो डी जेनेरियो में डॉम उसके दोस्त डियोगो से मिलता है। वहाँ उसे एलिना की सिस्टर इजाबेल भी मिलती है। अचानक डाटे भी वहाँ आ जाता है। वहाँ डाटे अपने आदमियों से डॉम पर गन पॉइंट करवा कर डॉम को लड़ने के लिए उकसाता है और उसे धमकाता है, लेकिन डॉम का दोस्त डियोगो अपनी पूरी गैंग के साथ डॉम के साथ खड़ा हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो रेस करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रेस स्टार्ट करने से पहले ही डाटे रेस जीतने के लिए डियोगो और इजाबेल की कार के नीचे बॉम्ब फिट करवा देता है और डॉम को बताता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। डॉम के लिए ये चूज करना बहुत मुश्किल था। वो सिर्फ इजाबेल की जान ही बचा पाता है और डियोगो की कार में बम फटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तो डाटे को जीतना ही था। अगले सीन में हम लेटी को एक ट्रीटमेंट सेंटर में देखते हैं जहां लेजर टेक्निक से लेटी का इलाज किया जा रहा था, जहां वो साइफर से मिलती है। दूसरी तरफ डाटे अपने हैकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हान, तेज और रेमसे के बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है, जिसे देखकर तेज चौंक जाता है क्योंकि उनके सारे पैसे डाटे ने निकाल लिए थे, जिससे वो अब डाटे से लड़ने के लिए टूल्स नहीं खरीद सकते थे। लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि रोमन के पास कैश था। अब उनकी मनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी। इसके बाद हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम जैकब और लिटिल बी को देखते हैं। जैकब को पता था कि एजेंसी उन्हें सीसीटीवी की हेल्प से ढूंढ लेगी, इसीलिए वो जल्दी से वहां से छिपकर निकल जाते हैं। इधर एम्स को पता चल जाता है कि टेस लेटी को जेल से बाहर निकालने के लिए उसकी हेल्प कर रही थी, इसीलिए टेस की पिछली लोकेशन से उसे डॉम की लोकेशन भी पता चल जाती है। लंदन में रैम से रोमन, तेज और हान को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो ब्लैक मार्केट आइटम्स का मर्चेंट था। पहले तो वो रैमसे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन बाद में वो उनकी लोकेशन एजेंसी को सेंड कर देता है। जब रैमसे उसका कंप्यूटर चेक करती है तो उसे इस बात का पता चल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ डॉम इजाबेल से एलिना के बारे में बात कर रहा था। जब एलिना पुलिस ऑफिसर थी तो वो हरनोन को पकड़ना चाहती थी। इजाबेल जानती थी कि एलिना के पास एक फाइल थी जिसमें हरनोन की पूरी इंफॉर्मेशन थी। जब वो उस फाइल को देखते हैं तो उन्हें डाटे के बारे में भी पता चलता है कि वो हरनोन का बेटा है जो अपनी यंग एज में मेंटली डिस्टर्ब था और हरनोन की मौत के बाद डाटे उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया था। उसने सिर्फ एक बिल्डिंग को छोड़कर हरनोन की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया था। अब डॉम डाटे की उस बिल्डिंग पर खोजबीन करने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर डॉम देखता है कि डाटे उस पर और उसके पूरे परिवार पर लंबे टाइम से नजर रखे हुए था और वो डॉम के बारे में सब जानता था। तभी वहाँ के एक फोन पर डाटे की कॉल आती है जिसमें डाटे डॉम को धमकाते हुए कहता है कि उसने इजाबेल को किडनैप कर लिया है और उसी वक्त एम्स वहाँ पहुँच जाता है और डॉम को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद हमें ट्रीटमेंट सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइफर वहाँ के सिस्टम को कंट्रोल करके गैस लीक कर देती है, जिससे कुछ गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं और लेटी को वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन लेटी को अभी भी साइफर पर भरोसा नहीं था। वो उससे पूछती है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उनके पास कितना टाइम है। साइफर उसे बताती है कि उनके पास 10 मिनट हैं और लेटी बिना देरी किए उससे फाइट करने लगती है और यहाँ इन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। लेटी उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो चारों तरफ बर्फ को देखती है जिससे बच पाना नामुमकिन था और लेटी वापस नीचे आ जाती है जहाँ साइफर उसे स्नो सूट पहनने के लिए देती है। दूसरी तरफ जैकब को पता चल गया था कि प्लान में कई सारे एजेंसी मेंबर भी हैं, इसीलिए वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ जाता है जहां वो उन तीनों एजेंसी मेंबर को वॉशरूम में ढेर कर देता है। इसके बाद जैकब लिटिल बी के साथ एक छोटे प्लान का यूज करके वहां से पुर्तगाल के लिए निकल जाते हैं। अब हान उसकी टीम को लेकर शो के सीक्रेट प्लेस पर पहुंचता है जहां हान शो को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उससे हेल्प मांगता है, लेकिन अचानक एजेंसी के
सोल्जर उन पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए हान और शो मिलकर उनका मुकाबला करते हैं। अब एम्स डॉम को अरेस्ट करके ले जा रहा था। अचानक डाटे उनकी गाड़ी पर हमला करवा देता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो डाटे के आदमी उन पर गन शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एम्स डॉम का साथ देता है। डॉम वहीं टेढ़ी पड़ी कार की स्टीयरिंग में सरिया फंसाकर उसे स्टार्ट करके अकेले ही सीधा कर देता है और कार डाटे के एक आदमी से टकराती है, जिससे डाटे का एक आदमी खत्म हो जाता है। डाटे वहाँ इजाबेल को भी किडनैप करके लाया था। डॉम एक एक करके जब डाटे के आदमी को मार रहा था तो डाटे डॉम को धमकी देता है कि अगर वो नहीं रुका तो वो इजाबेल को मार देगा। मगर सही टाइम पर वहाँ टेस आ जाती है और डाटे के आदमियों को मारकर डाटे पर गन पॉइंट करके उसकी ही कार पर खड़ी हो जाती है। डाटे जब खुद को फंसा हुआ देखता है तो वो इजाबेल को धक्का देकर छोड़ देता है। अब डॉम इसका फायदा उठाकर डाटे की जबरदस्त धुनाई करता है। यहाँ पर डॉम डाटे पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इसी बीच डाटे का एक आदमी डाटे के इशारे पर टेस और एम्स को शूट करवा देता है और तीसरा इशारा वो इजाबेल की तरफ करता है, लेकिन डॉम उसे बचा लेता है। क्योंकि अब टेस घायल हो चुकी थी तो डाटे इसका फायदा उठाकर उससे वो गैजेट ले लेता है, जिसे रैमजी ने एजेंसी के लिए बनाया था। लेकिन जब टेस एम्स से बात करने गई थी तो टेस वहाँ से उस गैजेट को चुरा लेती है। उस गैजेट का नाम गोड्स आई था, जिससे किसी भी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता था। अब डाटे डॉम से कहता है कि तुमने मेरे डैड को भी इसी ब्रिज पर मारा था, और वो डॉम को गोड्स आई दिखाते हुए उससे कहता है कि अब मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। ऐसा कहकर वो हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल जाता है। डॉम टेस को इजाबेल के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। वहीं एम्स बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से गन शूट से बच जाता है। एम्स डॉम के बेटे को बचाने के लिए उसका साथ देता है। अब रैमजी शो के कंप्यूटर सिस्टम को यूज करके सभी टीम मेंबर्स को बताती है कि डाटे और एजेंसी के लोग सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं जो डॉम के करीबी हैं। और रैमजी शो को बताती है कि शो की माँ भी डाटे के निशाने पर है। इसीलिए शो बिना देरी किए अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे हथियार लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर जेकब लिटिल बी के साथ अपने सीक्रेट प्लेस पर पहुँच जाता है, जो कि एक खदान थी, लेकिन जेकब ने उसे अपने वर्कशॉप में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ जेकब एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था, जिसे लिटिल बी थोड़ा सा कवर हटाकर देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि कार पर रॉकेट लॉन्चर्स लगे थे। लंदन में जब रोमन के पूरी टीम को लीड करने के बाद भी मिशन फेल हो जाता है तो रोमन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तेज उसे सपोर्ट करता है। लेकिन जब रैमजी को पता चलता है कि गोड्स आई डाटे के पास है तो वो समझ जाती है कि डाटे उसकी हेल्प से लिटिल बी की लोकेशन ट्रेस कर लेगा। इसीलिए वो हान से कहती है कि उन्हें मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, और वो सभी प्लान लेकर पुर्तगाल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुर्तगाल में जेकब को सेंसर की मदद से सोल्जर के वहां पहुंचने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो लिटिल बी को अपनी कार से लेकर पीछे वाले गेट को तोड़ते हुए वहां से निकल जाता है। डाटे के आदमी भी वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं। उन दोनों पर खुद डाटे नजर रखे हुए था, लेकिन जेकब कोई परवाह किए बिना अपने सामने आती हुई कार्स पर बॉम्ब लॉन्चर से बॉम्ब लॉन्च कर देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और जेकब उनके बीच से कार लेकर निकल जाता है। अब डाटे भी गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाता है। इतने में डोम भी प्लेन लेकर वहां आ जाता है और डाटे के आदमियों को जेकब का पीछा करते हुए देखता है। एम्स डोम को बताता है कि वहां कोई लैंडिंग प्लेस नहीं है, इसीलिए डोम वहीं पर प्लेन से कार को जंप करते हुए बाहर आ जाता है। जैसे ही डोम लैंड करता है तो जेकब से प्लेन की तरफ जाने को कहता है। लिटिल बी वहां अपने डैड को देखकर बहुत खुश होता है। अब जेकब जैसे ही रॉकेट लॉन्चर को रिलोड करता है तो बदकिस्मती से वो जाम हो जाता है और बॉम्ब रॉकेट लॉन्चर में नहीं जा पाते। इसीलिए लिटिल बी रिस्क लेते हुए गाड़ी के पीछे वाले पार्ट में जाकर बॉम्ब को फिक्स करता है। लेकिन उसी वक्त डाटे वहां आकर लिटिल बी को पकड़कर अपनी कार में खींच लेता है और अपनी कार से नाइट्रस ऑक्साइड को खोलकर कार की स्पीड तेज करते हुए वहां से निकल जाता है। साथ ही डोम की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से डोम की गाड़ी सड़क के बैरियर को तोड़ती हुई रॉन्ग साइड पर आ जाती है। जेकब की गाड़ी से भी फ्यूल लीक हो रहा था, इसीलिए वो डाटे की कार से काफी पीछे रह जाता है और डोम को बताता है कि लिटिल बी डाटे के पास है। वो डोम को लिटिल बी को बचाने के लिए कहता है। जेकब देखता है कि डोम के पीछे डाटे के आदमी लगे हुए हैं, इसीलिए जेकब अपनी गाड़ी के रॉकेट लॉन्चर को जमीन की तरफ करते हुए रॉकेट लॉन्च कर देता है, जिससे जेकब की गाड़ी उसके साथ हवा में उछलकर डाटे के लोगों की गाड़ी के सामने आकर गिर जाती है और वो सारी गाड़ियाँ जेकब की गाड़ी से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। जेकब डोम और लिटिल बी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। ये देखकर डोम को बहुत दुख होता है और उसे डाटे पर गुस्सा भी आता है। अब हमें 2 हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं जो डोम की कार को हुक करके उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, लेकिन
डॉम नाइट्रस का यूज करके कार की स्पीड को बढ़ा देता है और वो गाड़ी को निचले वाले ब्रिज पर जंप करा देता है जिस ट्रैक पर डाटे की कार जा रही थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। डॉम वॉकी टॉकी पर उसके बेटे से कहता है कि तुम्हें अपना पहला लेसन याद है ना, जिसमें उसने कहा था कि कार को फील करो, फिनिश लाइन ढूंढो और फिर उड़ो। इसके बाद डॉम अपनी कार को ड्रिफ्ट करवाता है जिसकी वजह से उसकी कार से बंधे हुए हेलीकॉप्टर केबल को तोड़ते हुए डाटे की कार से टकरा जाता है। उसकी वजह से डाटे की कार इम्बैलेंस होकर स्लिप होने लगती है, जिसे डाटे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी बीच डॉम की कार भी डाटे की कार के सामने आ जाती है और लिटिल भी इसका फायदा उठाकर कार से जंप करके डॉम की कार में आ जाता है, जहां डॉम उसे कैच कर लेता है। अब डॉम कार से हाईवे की तरफ जाने लगता है जहां एम्स ने प्लेन लैंड किया था, लेकिन जब वो डैम पर पहुंचता है तो वहीं 2 ट्रक जो पेट्रोल से लोडेड थे आकर डॉम का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिन्हें डाटे कंट्रोल कर रहा था। ये सारी टेक्नोलॉजी साइफर की थी जिसे डाटे यूज कर रहा था। अब डाटे डोम से कहता है कि तुम उसी पोजीशन पर हो जहां मैं तुम्हें देखना चाहता था, और वो डोम से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी रोमन भी बाकी टीम के साथ प्लान लेकर वहां आ जाता है। डोम उससे कहता है कि ये एक ट्रैप है, लेकिन वो खुद को बचा पाते इससे पहले एक मिसाइल प्लेन के प्रोपेलर में घुसकर उनके इंजन को ब्लास्ट कर देती है। इसके बाद प्लेन पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर ब्लास्ट हो जाता है। ये मिसाइल एम्स ने ही पॉइंट की थी। अब यहाँ एक राज खुलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एम्स शुरू से ही डाटे की तरफ था, जिसने डाटे की हेल्प करने के लिए एजेंसी में एंटर किया था ताकि डोम को पकड़ने में डाटे की हेल्प कर सके। डोम डाटे से कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन तुम मुझसे मेरी कार नहीं छीन सकते। अब डाटे डोम की कार को उन ट्रक से क्रश करने वाला था, लेकिन डोम के पास वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए डोम खुद की और अपने बेटे की जान बचाने के लिए कार को डैम के टॉप से जंप करा देता है। ट्रक के टकराने की वजह से डैम पर जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे बचने के लिए डोम कार के नाइट्रस नोजल को ऑन करके कार की स्पीड बढ़ा देता है। डोम और लिटिल भी उस हादसे से जैसे तैसे बच जाते हैं, लेकिन डाटे रुकने वाला कहाँ था। डाटे डोम से कहता है कि अब तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो गई है और अब तुम्हारी मरने का टाइम है। ऐसा कह के वो डैम पर लगे सारे बॉम्ब के ट्रिगर को ऑन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। डैम पर लगे बॉम्ब को देखकर टॉम समझ जाता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है और अपने बेटे की तरफ देखता है। दूसरी तरफ साइफर लेटी को लेकर अकेले ही अंटार्कटिका के बर्फ को पार करने लगती है। जब वो बर्फ की पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक सबमरीन बर्फ से बाहर आ गई है, जिसमें से निकलकर गीजेल बाहर आती है, जो लेटी की फैमिली मेंबर थी, जिसने हान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें होप्स को दिखाया जाता है, जो कि एक मिशन पर वर्क कर रहा था, और अचानक उसे डाटे की कॉल आती है जो उसे बताता है कि वो उसके लिए आ रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।